बच्चे पार्टी, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and every way to learn the concept of physics. बच्चे पार्टी, in previous lecture we have already discussed about the basic concepts of अल्टरनेटिंग करंट। बच्चे पार्टी, अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा की जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट होती है बच्चे पार्टी, जो आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, वो सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बच्चा पार्टी। हमने आज तो प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या बेसिक सी डिफरेंट है। हमने बच्चा पार्टी अल्टरनेटिंग करंट के साइन कर्व को समझा, किसका साइन कर्व क्या बोलता है, कुछ बेसिक से डेफिनेशंस हमने डिस्कस किए बच्चा पार्टी हमने, जैसे कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, या फिर पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चा पार्टी। आज तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किया बच्चा पार्टी, या फिर ये फार्मूलेज एज ए टूल थे, कैसे टूल्स का हमें यूज करना है यहाँ पे बच्चा पार्टी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक कीजिए बच्चा पार्टी, देन आप पहुंच जाओगे प्रीवियस लेक्चर में। ओके बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी फ्रॉम नाउ in this lecture we will going to discuss about mean value and root mean square value of alternating current, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए। तो ये क्या होता है बच्चे पार्टी, इसको समझने से पहले तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन रखना चाहिए हमें कि हम किसी अल्टरनेटिंग करंट को, एसी करंट को मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे। देखो हमारे घर में करंट आती है ना, जो भी करंट सप्लाई हो रही है हमारे घर में, आपके रूम में अभी जो लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट की देना, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से चल रहा है बच्चे पार्टी, ना कि डीसी करंट की वजह से। तो बच्चे पार्टी हम इसे मेजर कैसे करेंगे, क्या इसके पीछे फिजिक्स है मेजर करने की। ओके बच्चे पार्टी, अब आप सोच रहे होंगे क्या मेजर करना है इसमें, जितना रीडिंग आ रहा है उतना दे दिया, लेकिन बच्चे पार्टी वो रीडिंग आती कैसे है, वो कौन सी वैल्यू है बच्चे पार्टी, वो मीन वैल्यू है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो बच्चे पार्टी अब हम समझते हैं कि मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है। अगर हमने डिफरेंस समझ लिया तो इसके कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह से पकड़ लेंगे बच्चे पार्टी। ओके, तो मीन वैल्यू क्या है, पहले उसको समझते हैं कि ऐसा क्या है कि मीन वैल्यू को हम यूज नहीं कर पाते हैं और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का यूज करते हैं। मीन वैल्यू ऐसे कहाँ पे फेल होता है जहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हमें यूज करना पड़ता है। तो पहले बच्चे पार्टी समझते हैं मीन वैल्यू क्या है। प्रीवियस लेक्चर में बच्चे पार्टी हमने अल्टरनेटिंग करंट के साइन कर्व को अच्छे से समझ लिया था, सिंपल सा था। जैसे ये अगर हमने माना ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस में बच्चे पार्टी ये शो करता था टाइम, और बच्चे पार्टी जो ऊपर की तरफ जाता है वाई एक्सिस, ये शो करता था हमारे लिए करंट या वोल्ट की डायरेक्शन, वोल्टेज की डायरेक्शन बच्चे पार्टी। ओके, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये शो करता था हमारे लिए वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन। अभी हम किसी एक के लिए ले लेते हैं, सपोज हम करंट के लिए ले लेते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ आई। ओके, और ये टाइम के लिए हो गया। जैसे देख सकते हो बच्चों, हमने यहाँ पे समय के स्लॉट्स बांटे हुए हैं 0t/2 t, और ये अल्टरनेटिंग करंट है। हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है वो साइन कर्व के रूप में आती है, ठीक है। साइन मतलब वही साइन, मैथमेटिक्स वाला साइन कॉस टेन, तो साइन कर्व कहते हैं हमेशा, ठीक है। साइन कर्व के रूप में आती है। हमें पता है बच्चों पार्टी, प्रीवियस लेक्चर हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के कर्व में क्या बेसिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या रूल है, क्या कंडीशंस है, क्या शर्त है नेसेसरी। तो वो तीन ही कंडीशंस थे बच्चों पार्टी। पहला, कोई भी कर्व अगर पैरियोडिकली चले, आवर्त रूप से, आवर्त मतलब एक प्लस में फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, आवर्त रूप से चले। अगर सेकंड कंडीशन है उसके एम्पलीट्यूड सेम हो, उसका शिखर मान या आयाम सेम हो बच्चों पार्टी। और थर्ड बच्चों पार्टी, अगर वो टाइम के साथ वेरी हो, समय के साथ चेंज हो, अगर तीनों ही कंडीशन फॉलो करे तो वो अल्टरनेटिंग करंट है। ओके, तो बच्चों पार्टी मीन वैल्यू क्या है, क्या मीन वैल्यू से हम क्यों नहीं मेजर कर पाते हैं किसी अल्टरनेटिंग करंट के वैल्यू को, तो देखते हैं बच्चों पार्टी। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड फ्रॉम मैथमेटिकल डेरिवेशन हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू क्या होती है। देखो, अल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू को हम फर्स्ट हाफ साइकिल में लेते हैं, तो ये होती है बच्चा पार्टी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये होती है बच्चा पार्टी आई एम। आई मतलब करंट की, एम मतलब बच्चा पार्टी इसके बेस में एम है, मतलब मीन वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो ये होता है बच्चा पार्टी 2I0 अपॉन पाई। ओके छोटी, ये है आपका पाई। ओके, I0, ये IM क्या है बच्चा पार्टी, ये IM है हमारा जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं मीन वैल्यू। ओके, ये I0 क्या बच्चा पार्टी, हमें पता है इसको पीक वैल्यू कह लो या एम्पलीट्यूड कह लो, यही होता है हमारा पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड। ओके, और पाई पता होगा पाई क्या होता है 3.14। तो बच्चा पार्टी मीन वैल्यू को हमने एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली डेरिवेशन के थ्रू हमने क्या पाया, क्या वैल्यू आती है मीन वैल्यू की, IM इक्वल I0 अपॉन पाई, ठीक है, 2I0 अपॉन पाई, ये आती है बच्चा पार्टी। और ये वैल्यू आती है फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, किसी भी एक हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल मतलब या तो ऊपर की तरफ की बात करें या नीचे। कहने का मतलब ये है ना कि कोई अल्टरनेटिंग करंट अगर ऐसे चल रही है, फर्स्ट हाफ साइकिल कहेंगे हम इसको, ठीक है।
ऐसे चल रही है तो उसमें उसकी मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये 2I0/m। अगर बच्चा ऊपर की तरफ से चल रही है तो उसके आगे आ जाएगा प्लस। और अगर बच्चा ये अल्टरनेटिंग करंट का कर्व है नीचे की तरफ तो ये आ जाएगा बच्चा माइनस। तो उसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस हट जाएगा तो आ जाएगा माइनस। तो ये होती है मीन वैल्यू का फॉर्मूला। अच्छा, मैं ये फॉर्मूला क्यों समझा रहा हूँ आपको, इस फॉर्मूले से आपको आंसर मिल जाएगा कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करना पड़ता है उसका। देखो छोटी, सपोज ये तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हटा दिया इसको। पहले हाफ साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है, पहले हाफ साइकिल में चल रहे हैं तो यहाँ बच्चा अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, ये हो जाएगी बच्चा मीन वैल्यू फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए 2I0/पाई। और कौन सा साइन आएगा बच्चा यहाँ पे, प्लस का। और सेकेंड हाफ साइकिल के ला रहे हैं फिर ये नीचे की तरफ से तो क्या आ जाएगा बच्चा 2I0/पाई। लेकिन बच्चा यहाँ पे क्या साइन आएगा पता है आपको, नीचे की तरफ चल रहा है माइनस के साइन। तो ये तो बच्चा आप देख सकते हो एक है प्लस 2I0/पाई और दूसरा माइनस 2I0/पाई। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 0। टोटल वैल्यू ऑफ मीन करंट, ठीक है, या फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा, 0 किसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो बच्चों अगर आप सीधा सीधा चले ना, स्ट्रेट चले गए कि चलो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू मापते हैं, मेजर करते हैं वैल्यू, तो बच्चों आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या आएगा आंसर, 0। ठीक है, ये 0 मिलने वाला है आपको वैल्यू, अगर आप सीधा चले गए बिना फिजिक्स को समझे। ओके, तो ये होता है बच्चों मीन वैल्यू, ठीक है। या फिर नॉर्मली हम किसी डीसी करंट की वैल्यू निकालते हैं और सीधा चले गए तो आपको मिल जाएगा डीसी करंट की वैल्यू, किसी अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू नहीं मिलता है बच्चों में, ठीक है। तो हमें ये तो पता है ना कि अल्टरनेटिंग करंट की कोई तो वैल्यू आती है। घर में हमारा बिल आता है बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है इतना ज़्यादा। अब ऐसा तो है ही नहीं ना कि चलो भैया बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू मीन वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो बिल में बच्चा नापते क्या है, मीटर लगा हुआ है हमारे घर पे, ग्रीन रेड कलर की लाइट विप करते रहती है, जलते रहती है। ये क्या है, ये मेजर क्या कर रहा है, क्या हमें उल्लू बनाया जा रहा है, क्या हमारे साथ प्रैंक हुआ है नहीं बच्चा वो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू मेजर जरूर करता है, लेकिन बच्चा वो मीन वैल्यू मेजर नहीं करता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करता है बच्चा। क्योंकि हमें पता है किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए बच्चा हम कितना ही सर पटक लें आंसर आने वाला है 0, क्योंकि जितना आंसर ऊपर आएगा उतना ही नीचे आएगा। लेकिन एक पे प्लस साइन दूसरे माइनस, ऊपर सपोज बच्चा हमारा कितना आया +2 एम्पियर आया, तो नीचे कितना आएगा -2 एम्पियर। तो +2 -2 कैंसिल आउट, व्हाट वी गॉट 0, तो आएगा बच्चा 0 एम्पियर। तो इसका मतलब बच्चा अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए सिंपल हम मीन वैल्यू का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर आता है हमेशा 0। फर्स्ट हाफ साइकिल के बच्चे हमारा आंसर आता है, मतलब फॉर्मूला आता है 2I0/पाई, और सेकंड हाफ साइकिल के लिए भी बच्चे यही आता है। बस अगर प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है तो नीचे माइनस। या फिर आपको साथ में फॉर्मूला लिखना है मीन वैल्यू का, तो आप ये लिख सकते हो IM = ± 2I0/पाई, जिसमें IM का मतलब मीन वैल्यू और I0 का मतलब पीक वैल्यू बच्चे। लेकिन बच्चे ये तो हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो जाता है इसका आंसर, ये आ जाता है हमारा 0। ओके, अब समझ में आ रहा होगा कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्यों यूज करते हैं। क्योंकि मीन वैल्यू फेल हो जाता है हमें एक्चुअल रीडिंग देने में। ओके, किसी भी दूसरे टर्म का यूज फिजिक्स में या किसी भी डेली लाइफ में तभी यूज होता है ना जब पहला वाला फेल हो जाए, या फिर पहला वाला हमें एक्यूरेट रीडिंग ना दे। ये तो पूरी तरह से फेल हो जाता है मीन वैल्यू, देखो पूरी तरह से फेल, 0। ठीक है, तो बच्चों अब समझते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसा क्या है जो हमें एक्चुअल रीडिंग दे देता है। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना तो पता है कि करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, और मीन वैल्यू तो कह रहा है कुछ नहीं है, 0 आता है आंसर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। करंट जा रहा है और मीन वैल्यू कह रहा है कि आंसर 0 आ रहा है। तो छोटी हम यहाँ पे यूज करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, समझो क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो पहले इसको हटा दो। ओके, तो बच्चों हम समझते हैं क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसके लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसके जो नाम है इसी को डिकोड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, आप समझ जाओगे क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो इसमें देखो पहला वर्ड है, मतलब पीछे से चल रहे हैं स्क्वायर। किसका स्क्वायर बच्चों बेटी, हम अल्टरनेटिंग करंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर। ओके, अगला वर्ड देखो बच्चों बेटी क्या है यहाँ पे, अगला है मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर करना है, देन उसका लेना है बच्चों बेटी हमें अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू। ओके, अल्टरनेटिंग करंट का हमें मीन वैल्यू लेना है, औसत मान लेना है बच्चों बेटी। और देन बच्चों बेटी आप देख सकते हो लास्ट में क्या है,
रूट, पीछे से चले ना, पहले हमने स्क्वायर कर लिया, देन मीन वैल्यू, देन रूट, तो हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। और ये क्या है बच्चा पार्टी, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है किसका, अल्टरनेटिंग करंट का। तो आप इसको कैसे दिखा दोगे, इसे शॉर्ट में हम कैसे दिखा देंगे बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा इक्वल अल्टरनेटिंग करंट को हमें पता है आई से दिखाते हैं, और इसी चीज़ को बच्चा पार्टी आई आर एम एस को, रूट मीन स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, आर डॉट एम डॉट एस, स्मॉल लेटर्स में आर डॉट एम डॉट एस। यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है बच्चा पार्टी, किसी अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर का मीन वैल्यू का स्क्वायर रूट। ठीक है, सिंपल है ना। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान का मतलब हो जाएगा बच्चों, किसी अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर करो, वर्ग निकालो उसका, फिर उसका मीन निकालो, मीन वैल्यू निकालो, अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर का मीन वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का औसत मान, और फिर उसके ऊपर लगा दो बच्चा पार्टी अंडर रूट, वर्गमूल, वही हो जाता है बच्चा पार्टी हमारा वर्ग माध्य मूल मान। कहा था ना, सारा आंसर इसके नेम में छुपा हुआ है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, बस पीछे से डिकोड करो, पहले स्क्वायर करो करंट को, फिर उसका मीन वैल्यू निकालो, और देन उसका रूट ले लो। ओके, क्या होगा बच्चा पार्टी, देखो इसका आंसर आता है हमारे पास, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आता है किसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए, वो होता है आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल होता है I0 अपॉन रूट 2, I0 अपॉन रूट 2, ये होता है बच्चा पार्टी, ये जिसमें IRMS का मतलब समझ रहे हो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात हो रही है अल्टरनेटिंग करंट की, I0 का मतलब हम समझ रहे हैं पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड की बात हो रही है अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, एम्पलीट्यूड मैंने पहले भी बताया क्या होता है, किसी अल्टरनेटिंग करंट की जो पीक होता है, जैसे कि एवरेस्ट का पीक हो गया, किसी भी माउंटेन, किसी भी पहाड़ का कोई पीक हो गया, या फिर आपकी बिल्डिंग का कोई टेरेस हो गया। ठीक है, तो ये जो पीक होता है ना, इसी को हम दिखाते हैं पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये करंट के लिए है तो हम इसको दिखा देंगे I0 से। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों IRMS इक्वल I0 अपॉन रूट 2, ये इसकी वैल्यू होता है। ठीक है, और हमारा इसका कितना आया था, मीन वैल्यू का आंसर कितना आया था हमारा, क्या कहा था हमने, मीन वैल्यू कितना होता है, ये हो जाता है मीन वैल्यू इक्वल होता है 2I0 अपॉन पाई। ओके बच्चे बेटी, जैसे मैंने कहा था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को फाइंड करना होता है, कैलकुलेट करना होता है या डिराइव करना होता है इसके वैल्यू को। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मीन वैल्यू से। मीन वैल्यू को पढ़ के फायदा भी क्या है इतना डिटेल में आपको पता है, वो वैसे भी हमारा काम नहीं करता है, उसका आंसर लास्ट में 0 आता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है। इसलिए बच्चे बेटी हम यूज करते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, ये हमारे लिए हेल्पफुल है, इसलिए हम मीन वैल्यू को हमेशा इग्नोर करते हुए चलते हैं, और हमारा मेन काम होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को डिटेल में डिस्कस करना, और इसका आंसर आता है बच्चे बेटी, ये फॉर्मूला आता है I0 अपॉन रूट 2। लेकिन बच्चे बेटी यहाँ पे हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इसके डेरिवेशन पे बहुत फोकस किया जाता है, तो बच्चे बेटी हम देख लेते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ये डेरिवेशन या फिर ये फॉर्मूला आया कैसे, इसका डेरिवेशन क्या है। और बच्चे बेटी बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, और हमें से बहुत से बायो वाले जो स्टूडेंट होंगे जिनको भी मैंने आज तक ऑफलाइन पढ़ाया है, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं इसके डेरिवेशन को देख के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1-2 फार्मूले यूज होते हैं, और बच्चे बेटी उस फार्मूले को अगर हटा दिया जाए ना, तो बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। डेरिवेशन सबसे सिंपल तब बन जाता है ना जब उसका आंसर हमें पहले से ही पता हो। जैसे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फाइंड करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, और हमें ये आसान क्यों लगेगा, क्योंकि इसका आंसर हमें पहले से ही पता है, IRMS इक्वल I0 अपॉन रूट 2। तो देख लेते हैं बच्चा बेटी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। ओके, देख लेते हैं क्या इधर स्टार्ट यहीं से करते हैं बच्चा बेटी, IRMS इक्वल I स्क्वायर मीन वैल्यू, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फिर इसके नेम के अकॉर्डिंग स्टार्ट यहीं से करते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा श्री गणेश। ओके, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम I की वैल्यू क्या पुट करते हैं, I0 साइन ओमेगा टी। सेम बच्चे पट्टी ऐसे ही होता है वोल्टेज के केस में, नॉर्मली हम वोल्टेज को V से दिखाते हैं DC करंट के फॉर्म में, लेकिन अगर उसको अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में लिखे तो V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी से दिखाते हैं बच्चे पट्टी। तो वैसे ही हमें यहाँ पे देखना है, ये करंट है ना, तो हमें करंट को किस चीज़ से लिखना है, I0 साइन ओमेगा टी, है ना, I0 साइन ओमेगा टी। और बच्चे पट्टी ध्यान दो यहाँ पे क्या था, इसका I के ऊपर था स्क्वायर, तो अगर I के स्क्वायर था बच्चे पार्टी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर, साइन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और ओमेगा टी तो क्या थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, एंगल के फॉर्म में बच्चे पार्टी, और इसका हो जाएगा बच्चे पार्टी लिमिट। ठीक है, हम फुल साइकिल के लिए कर रहे हैं ना, तो पहले हम इसका क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन पता है ना क्यों लेते हैं,
जब हम कंप्लीट किसी चीज़ के लिए करते हैं, जब हम छोटे छोटे पार्ट्स के लिए करते हैं तो हम डिफरेंशिएशन लेते हैं बच्चों। और जब हम किसी भी चीज़ को कंप्लीटली लेते हैं, कंप्लीटली सॉल्व करते हैं बच्चों, जैसे ये है अल्टरनेटिंग करंट का पढ़ रहे हैं ना, तो हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्टिंग 0 पॉइंट से लेकर के टी पॉइंट तक कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। पहले हाफ साइकिल के लिए, फिर सेकंड हाफ साइकिल है, फिर कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन की लिमिट लेनी पड़ेगी बच्चों। कहाँ से इंटीग्रेट हो रहा है, कितने टाइम के रिस्पेक्ट में हम चल रहे हैं ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो ये 0 समय से स्टार्ट हुआ और किस टाइम पे वो कर्व खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, फुल साइकिल कंप्लीट हो रही है बच्चों। देखो 0 टी हाफ में बच्चों फर्स्ट हाफ साइकिल कंप्लीट कर रही है और सेकंड हाफ साइकिल बच्चों मतलब सेकंड हाफ साइकिल तो हमारा फुल साइकिल कंप्लीट करेगा। सेकंड वाला साइकिल जब कंप्लीट होगा तभी तुम्हारा फर्स्ट और फर्स्ट करके फुल साइकिल बना। तो कितना समय लिया उसने, तो ये समय ले रहा है बच्चों 0 से टी। तो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, लिमिट लेंगे 0 टू टी, मतलब 0 से टी के बीच में जितना भी हमारा फिनोमिना हुआ उसको हम नॉर्मली इंटीग्रेशन से दिखा रहे हैं। ओके, और लिमिट हमने कितना रखा है बच्चों, यहाँ पे हमने लिमिट रखा है, लिमिट 0 से, और ये रख दिया बच्चों हमने टी, 0 टू टी। इज इट क्लियर? हमने लिमिट 0 टू टी क्यों रखा, क्योंकि टाइम को इंडिकेट कर रहा है। 0 टाइम से स्टार्ट हुआ फर्स्ट साइकिल और कंप्लीट किस पे हुआ, टी टाइम पे। ओके, अब छोटी हमने क्या ले लेना है, इसका क्या ले लेना है हमें, मीन वैल्यू है ना, तो मीन वैल्यू में टाइम ले लेते हैं हम नीचे, कितना समय में ये कंप्लीट हुआ, कितने समय में खत्म हुआ छोटी, हम इसको ले लेते हैं, कितने समय में खत्म हो रहा है, अपॉन में टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी मीन वैल्यू इसलिए अपॉन में आ गया टी। मतलब टी क्यों आया, हमें पता है ना, सपोज हमारा कोई वैल्यू है, सपोज हमारे एक टेस्ट में 10 मार्क्स आते हैं, अगले टेस्ट में बच्चों हमारे आते हैं 8 मार्क्स, अगले टेस्ट में आते हैं 4 मार्क्स, अगले टेस्ट में आते हैं बच्चों अगेन 10 मार्क्स। तो हम कहेंगे इसका एवरेज निकालो, मीन निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम, जितने भी टेस्ट हुए उसके मार्क्स लिख दो, अपॉन में रख दो बच्चों टेस्ट के नंबर्स, कितने टेस्ट हुए, 1 2 3 4 टेस्ट हुए, तो बच्चों ऊपर कैलकुलेट करो जितनी भी वैल्यू आती है और उसका डिवाइड कर दो बच्चों 4 से। ठीक है, जितने टाइम्स हुए। वैसे बच्चों ये हम कितने लिमिट के लिए ले रहे हैं, कितने टाइम के लिए हम मीन वैल्यू निकाल रहे हैं, कहाँ तक लिमिट रखा है, 0 से टी तक। ठीक है, तो इसके अपॉन में क्या आएगा, जैसे ये 4 टाइम्स टेस्ट हो रहे थे, इसलिए इसके अपॉन में बच्चों कितना समय है, कैपिटल टी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी टाइम तक हमारा कंप्लीट हो रहा है एक साइकिल, और हम एक साइकिल के लिए क्या निकाल रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, IRMS वैल्यू। ओके, तो अपॉन में टी क्यों आया, आई होप आपका ये डाउट क्लियर होगा। ओके, तो ये हो गया बच्चों I0 sin ओमेगा टी, हमने इसका स्क्वायर किया, लिमिट रखा 0 से टी। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे कैसे होगा। तो छोटी अब देखते हैं आगे क्या करना है। अब आगे बच्चों अगले स्टेप में हम अपनी डेरिवेशन को, अपने इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए बच्चों ओमेगा टी की जगह हम पुट करेंगे थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं। ओके, हमें क्या पुट करना है बच्चों, इससे तो हटा ही देते हैं। आई होप आपने मीन वैल्यू समझ लिया अच्छे से। क्या कह रहा हूँ बच्चों, आपको क्या पुट करना है, इजी बनाने के लिए ओमेगा टी की जगह थीटा पुट कर देना है। ठीक है, हम क्या कर दे रहे हैं, ओमेगा टी की जगह बच्चों पुट कर रहे हैं ओमेगा टी इक्वल थीटा। ओके, और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक फार्मूला, और जिस फार्मूले की वजह से बच्चों मैक्सिमम बायोलॉजी स्ट्रीम वाले बच्चे इस डेरिवेशन को करने से छोड़ देते हैं। बच्चों पूरे डेरिवेशन में ना सिर्फ ये फार्मूला ही तो याद रखना है, और आप इस छोटे से फार्मूले से, नन्हे मुन्ने से फार्मूले से डर जा रहे हो, ऐसा कहाँ चलेगा। इतनी मोटी फिजिक्स की बुक आप कंप्लीट कर रहे हो, एक छोटे से फार्मूले से डर गए, वो भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्किप नहीं कर सकते फार्मूले की वजह से। तो फार्मूला क्या है बच्चा, ठीक है, फार्मूला क्या है, सिंपल सा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा टी की जगह तो हम थीटा पुट कर रहे हैं, तो थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल, देखो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इक्वल, ये होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल, स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर ध्यान देना स्क्वायर है, ये हो जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और इस नन्हे मुन्ने से छोटे से फॉर्मूले की वजह से आप इतना अच्छा खासा प्यारा सा डेरिवेशन छोड़ रहे बच्चे, क्यों कह रहे हो उससे प्यारा सा डेरिवेशन, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, सिंपल सा है। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आ जाएगा वहाँ पे, तो पुट करो बच्चे, यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारा IRMS इक्वल आई स्क्वायर RMS इक्वल कितना है, इंटीग्रेशन I0 साइन ओमेगा टी, वैल्यू पुट करो, तो पहले तो आगे लगाओ ये इंटीग्रेशन का साइन,
इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया हमने, लिमिट पुट करो बच्चे बेटी, कितना होता है लिमिट, 0 से t हो गया हमारा लिमिट। देन देखो बच्चे बेटी क्या क्या टर्म है, आई स्क्वायर लिया हुआ है हमने, तो ये हो जाएगा i0 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह में क्या पुट करना है, ओमेगा टी की जगह तो हमने थीटा माना हुआ है, ठीक है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं ना हो जाओ इसलिए मैं इस टर्म को दोबारा रिपीट करके लिख ले रहा हूँ। अगर आपको ये टर्म समझ में आ गया बच्चे बेटी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे सारे स्टूडेंट्स का लेवल चेक करना पड़ता है, लेवल लेके चलना पड़ता है। तो ये हो जाएगा बच्चे बेटी, क्या होगा, मैंने क्या कहा, साइन ओमेगा टी की जगह में थीटा पुट करना, तो ये हो जाएगा i0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह थीटा, और ये डी टी की जगह हो जाएगा बच्चे बेटी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह क्या आ जाएगा छोटी, 1 माइनस, क्या फॉर्मूला है इसका, इसका हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और अपॉन में क्या बचा छोटी 2, तो अपॉन में 2 है, काम करते हैं, इस अपॉन वाले 2 को बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा छोटी बाहर पे 1/2। ओके, इसके अलावा कुछ बच गया यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे बच गया डी थीटा, और अपॉन में क्या बचा बड़ी टी, तो यहाँ पे अपॉन में टी है तो हम टी को बाहर ले लेते हैं या फिर अंदर ले लेते हैं टी। ओके, ये हो गया टी। इज इट क्लियर? अभी तक समझ में आया क्या हुआ? पहले तो जो नाम दिया था, डेफिनेशन था, उसी के अकॉर्डिंग हम चले, रूट आई स्क्वायर मीन वैल्यू फॉर फुल साइकिल। देन मेजॉरिटी हमने आई की जगह क्या वैल्यू पुट की, i0 साइन ओमेगा टी, स्क्वायर था, स्क्वायर के लिए क्या कर दिया हमने, सारे टर्म्स का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बाद में नोट्स बनाओ तो मैं लिख देता हूँ i0 की वैल्यू कहाँ से आई, सिंस i इक्वल i0 साइन ओमेगा टी। अब आप नोट्स बनाओगे तो कन्फ्यूजन नहीं आएगा ये कहाँ से आया। और देन बच्चे बेटी हमने इसका कर लिया स्क्वायर, फिर हमने मान लिया बच्चे बेटी ओमेगा टी इक्वल थीटा। ओके, फिर वैल्यू पुट कर दी, डी टी को डी थीटा ले लिया। देन बच्चे बेटी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो हमने यहाँ पे सिंपल सी वैल्यू पुट के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इज इट क्लियर? अभी तक समझ में आ गया सारे टर्म्स? तो इसके बाद अपनी सुविधा के लिए हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो सिंपल है, कुछ नया रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बस देखो क्या हो रहा है, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल ये हो जाएगा i0 स्क्वायर अपॉन 2t आ रहा था हमारा। हमने बस ये इंटीग्रेशन को ना अलग अलग लिख दिया। अलग अलग लिखने का मतलब, पहले आप लगा लो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी थीटा और लिमिट रख लो बच्चे बेटी 0 से t। ओके, और देन बच्चे बेटी आगे माइनस माइनस, और देन बच्चे बेटी यहाँ पे इंटीग्रेशन अगेन लिमिट 0 से t, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा डी थीटा। समझ गए ना क्या कहने का मतलब? ये फर्स्ट पार्ट था, ये स्टार्टिंग है, यहाँ से रेस स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, तो उसके बाद बेटे ये वाला पार्ट इधर लिख लेते हैं, ठीक। तो ओके बच्चे बेटी, तो अब जो रेस्ट पार्ट है इधर करते हैं हम सॉल्व। क्या हो जाएगा, देखो हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया ना इंटीग्रेशन के फॉर्म में। कैसे सॉल्व होगा, देखो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल, ये था बच्चे बेटी i0 का स्क्वायर अपॉन 2t, देख सकते हो आप ये सेम। देन बच्चे बेटी इंटीग्रेशन डी थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे बेटी यहाँ पे थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा। पता है ना आपको क्या होता है, हमें पता है कि डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे बेटी तो हो जाएगा एक्स, डी वाई का करेंगे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा वाई, डी थीटा का किया तो आ गया थीटा। और देन बच्चे बेटी हमें रखना पड़ता है इसकी लिमिट, ठीक है, इसका हमें लिमिट रखना पड़ता है। ओके, पहले तो ये पूरा टर्म है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में या कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लो। लिमिट कितना आ रहा था बच्चे बेटी हमारा, लिमिट कितना है 0 से t रखा हुआ है हमने, तो क्या हो गया 0 से t, देन बीच में माइनस साइन, माइनस आ गया। देन बच्चे बेटी अगेन cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन, देखो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन फॉर फुल साइकिल, पूर्ण चक्र के लिए, पूरे चक्र के लिए cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है 0। पहले इसको लिख लेते हैं 0, कैसे होता है मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। cos 2 थीटा इक्वल 0, अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो आप सीधे 0 रखो। अगर आप जानना चाहते हो कि 0 आया कैसे, तो हम जान लेते हैं cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा बच्चे बेटी। देखो मैंने सपोज ये ले लिया ना 0 से t, ये था cos 2 थीटा डी थीटा, इसे चाहो तो आप रफ में करो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि 0 आया कैसे। तो इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा बच्चे बेटी, यहाँ पे सिंपली हम चले आगे, तो इसका cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2
पता है ना, वो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में आता है, और जो कॉफिशेंट होता है एंगल के साथ वो अपॉन में चला जाता है, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2। और दिन बड़ी हमने लिमिट रखी थी कितनी, ये रख दी हमने लिमिट कितनी थी, 0 से t, तो 0 to t। ओके, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना, ये जो नीचे कर रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, आप इससे स्किप करके सीधा इसकी जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, 0। बट ये आया कैसे मैं समझा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा छोटी माइनस साइन 2 थीटा, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, लिमिट रखो यहाँ पे साइन 2t। पहले यहाँ पर लिमिट क्या थी, अच्छा ये 1/2 को मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है, 1/2 ऐसे बाहर रखता हूँ, और आ गया है माइनस का साइन, माइनस, तो ये हो गया छोटी थीटा की जगह आ गया t, और फिर लोअर लिमिट कितनी है, -0, तो ये हो जाएगा साइन 0 की वैल्यू तो आ जाएगी 0, ये तो हमने पुट कर दिया इसकी लिमिट, समझ रहे हो इतना कैसे हुआ, थीटा की जगह आ गया t और ये आ गया 0, साइन 2 थीटा की जगह जब 0 रखा तो आ गया 0। तो अब क्या हो गया बच, क्या बच गया, सिर्फ हमारा सिर्फ बच गया ये वाला टर्म साइन 2t। ओके, अब ये साइन 2t है, t की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है टाइम पीरियड t इक्वल कितना होता है, 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। जब t की जगह हम ये पहले पुट करेंगे बच्चा, ये कितना है साइन और 2, और t की जगह अगर हमने पुट कर दिया बच्चा 2, इसको मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको और भी हेल्प मिले। अगर इसको लिख लिया बच्चा हमने 2π/ओमेगा, और बच्चा अपॉन में क्या आल्सो यहाँ पे अपॉन में 2, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया साइन 4π/2 ओमेगा। और हमें पता है बच्चा पार्टी, चूंकि सिंस साइन 4π की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 0, साइन 4π की वैल्यू होती है बच्चा पार्टी 0, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, इस होल टर्म की जगह आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी 0। मैं इसीलिए इस चीज़ को रफ में कर रहा हूँ ना समझाने के लिए, ताकि आप उसे वहाँ पुट ना करो, वहाँ पे रखोगे तो लेंथी हो जाएगा। आप सिंपली इतना समझ में रख सकते हो कि cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 to t लिमिट के लिए फॉर फुल साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैसे आया आपने देख लिया। अगर आपको जानना है इसका तो आप पीछे जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने आपको तरीका बता दिया कि आया कैसे। बहुत से बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है, मैंने आपको ट्राई कर लिया। हो सकता है आपकी बुक जो आपके हाथ में हो, रेफ्रेशर वगैरह हो, उसमें भी डायरेक्ट वैल्यू रख दिया हो 0 और नीचे रीजन लिखा हो फॉर फुल साइकिल 0 to t cos 2 थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आपको लिखना हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो। वैसे मैंने आपको रीजन बता दिया है फॉर फुल साइकिल या कंप्लीट साइकिल। फॉर फुल साइकिल कितने की वैल्यू लिख रहे हैं छोटी, 0 से t cos 2 थीटा d थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाता है बच्चे यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 0। एक पूर्ण चक्र के लिए इंटीग्रेशन cos 2 थीटा d थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चे बड़ी 0 0। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे तो उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया उतना टफ डिफिकल्ट चीज, इतना आ गया। अब आगे वैल्यू पुट करो, आर एम एस इक्वल ये हो जाएगा बच्चे I0 स्क्वायर, देन वो साइड थीटा है, कुछ नहीं बचेगा। इधर लिमिट पुट कर लो आप, थीटा लिमिट है t से 0 तक, तो थीटा की जगह आ जाएगा बच्चे ये आ गया हमारा t, नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, ये हो गया बच्चे t और क्या है t-0, तो t-0 को हम t लिख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा छोटा लिख लेते हैं बॉस, इतना भी बड़ा लिख के क्या करना है। थीटा की लिमिट t/0, तो t-0 की जगह हम लिख सकते हैं ओनली t, पहले t-0 का मतलब t ही होगा, ये था ना ऐसे t-0, तो हमने नॉर्मली t लिखा क्योंकि t-0 की वैल्यू t ही होना है। आप देख लो बच्चे क्या हो रहा है, ऊपर भी t है नीचे भी t है, तो t से t कैंसिल, तो अब क्या रह गया बच्चे यहाँ पे, अब रह गया I स्क्वायर आर एम एस इक्वल I0 का स्क्वायर अपॉन t, t से t कैंसिल हो चुका है ना। ठीक है, ये कैसे कैसे स्टेप्स में चले हम यहाँ पे, ये ऐसे आए, देन आ गया बच्चे यहाँ, देन यहाँ, और देन बच्चे अब आएगा हमारा फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप ये बच्चे क्योंकि हमें IRMS की वैल्यू निकालना है, ना कि R स्क्वायर, और जबकि यहाँ पे I का स्क्वायर है। आपको पता है जब स्क्वायर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे हम स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो सेकंड तरफ हमारा रूट आ जाएगा। सॉरी, t से जो t कैंसिल हो गया ना, नीचे 2 बच गया सिर्फ। ओके, नीचे तो हमारा सिर्फ 2 बच गया, तो छोटी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट आएगा,
तो ये सिंपल रह गया बच्चों बेटी आई आर एम एस इक्वल, दूसरी तरफ रूट आया तो आई जीरो स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई जीरो स्क्वायर, और इसके आ गया बच्चा पार्टी रूट, और अपॉन में क्या है, अपॉन 2 है, और इसके ऊपर भी आ जाएगा बच्चा पार्टी रूट। तो हमें तो पता है आई जीरो स्क्वायर का रूट तो कितना होगा, आई जीरो ही होगा, पता है ना। ए स्क्वायर का रूट कितना आएगा, ए स्क्वायर का रूट तो ए ही आने वाला है। तो वैसे ही बच्चा पार्टी हमारे यहाँ पे रह गया, क्या रह जाएगा हमारे यहाँ पे रह जाएगा बच्चा पार्टी, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई आर एम एस इक्वल आई जीरो स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, सिंपल आई जीरो रह जाएगा, और ये नीचे रह जाएगा बच्चों अंडर रूट 2, इसका तो रूट कैंसिल नहीं हो सकता है। ओके, और देन ये हो गया बच्चा पार्टी हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का आंसर। ओके, तो अब हमें पता चला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसा आया। हमें पहले से ही पता था, मैंने जब स्टार्टिंग किया था डेरिवेशन में आपको बता दिया था, और मैंने कहा था आपको बच्चा पार्टी आल्सो कि जिस डेरिवेशन में हमें आंसर पहले से ही पता हो ना कि हमें डिराइव क्या करना है, वो डेरिवेशन से इजी डेरिवेशन और क्या हो सकता है। इतना छोटा सा आंसर, खुदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है। ये आई आर एम एस इक्वल आई जीरो अपॉन रूट 2। ओके, मैं फिर से यहाँ से आपको समझा दूँ बच्चा पार्टी, पूरे डेरिवेशन ना, होल डेरिवेशन में सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ पे जीरो कैसा है मैंने आपको समझा दिया है, फॉर फुल साइकिल 0 to 2 cos 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 0, और ये जीरो कैसा है मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हो गया बच्चों मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है, और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को हमने डिटेल में समझ लिया कि इसकी वैल्यू हमें मिलती कैसे है। ओके बेटी, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम समझेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मेजरमेंट किस डिवाइस से होता है, कैसे होता है, मैंने समझा दिया आपको, कॉन्सेप्ट क्या है समझा दिया कि हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का यूज करते हैं, लेकिन कौन सा डिवाइस है, कैसे डिवाइस का यूज करते हैं बच्चा पट्टी, वो हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही।